तो मैंने कल आपको सेकंड लॉ बताया था। सेकंड लॉ में हमने देखा था कि भैया जो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो किसके डायरेक्टली होता है, फोर्स के। याद है नहीं याद है? फिर हमने इसको एफ इक्वल्स टू में क्या किया था, के टाइम्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, एफ इक्वल्स टू में क्या लिखा था, के की वैल्यू 1 हो गई थी तो क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया था। याद है नहीं याद है? अच्छा, डेल्टा पी को मैंने क्या लिख दिया था, इफ वेलोसिटी इज वेरिएबल। अगर आपकी वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है। भाई जल्दी आया करो, अगली बार तो बहुत पेलूंगा। ठीक है, अगर आपकी वेलोसिटी वेरिएबल है तो मोमेंटम किसकी वजह से चेंज होगा, वेलोसिटी की वजह से। किसकी वजह से? तो आप मोमेंटम के चेंज को क्या लिखोगे, मास तो नहीं चेंज हो रहा, क्या चेंज हो रही है, वेलोसिटी। यानी जो मोमेंटम में चेंज आया किसकी वजह से है, वेलोसिटी की वजह से। इसे डेल्टा टी लिख दिया। डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो फोर्स इक्वल्स टू में क्या, मास इनटू में एक्सेलरेशन। आपका सेकंड लॉ से एक फॉर्मूला ये आएगा। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी, है ना। इस बार ये आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्या है, वेलोसिटी को कर दिया कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी नहीं चेंज हो सकती। क्या चेंज हो सकता है, मास चेंज हो सकता है। क्या हो सकता है, मास वेरिएबल है। तो भैया हम क्या लिखेंगे इस बारी मोमेंटम को, डेल्टा पी को वी डेल्टा एम। क्या लिखेंगे, क्योंकि यहां पर जो मोमेंटम चेंज हुआ है किसकी वजह से चेंज हो रहा है, मास की वजह से। ये डेल्टा टी हो गया। ठीक है, इसे कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इनटू में वेलोसिटी। ठीक है, फोर्स का एक फॉर्मूला ये होता है और फोर्स का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है मास इनटू में एक्सीलरेशन। ठीक है, अरे यार, हेलो, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? इन्हीं दोनों फॉर्मूले के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करने आ रहे हैं। और इसके बाद आपका थर्ड लॉ भी चालू होगा, इम्पल्स भी चालू होगा। ठीक है, देखिए इम्पल्स, ध्यान दीजिए भैया, कोई बात नहीं करेगा। कह रहा भैया एक कार है, उस कार का मास कितना है, 1000 किलोग्राम। ठीक है, मूव कर रही है कितनी वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, कितना लग रहा है, 1000 न्यूटन का। ठीक है भैया, और ड्यू टू इंजन, इंजन की वजह से फोर्स लग रहा है, 1000 न्यूटन का फोर्स जो लग रहा है वो इंजन की वजह से लग रहा है। और रिटार्डिंग फोर्स मतलब वो फोर्स जो स्पीड को कम करे, वो क्या लग रहा है, 500 न्यूटन। किसकी वजह से लग रहा है, फ्रिक्शन की वजह से। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर 10 सेकंड। तो पहले एक डायग्राम बनाइए जिसमें आपको कुल फोर्स का पता लगना चाहिए। तो ये कौन लगा रहा है, इंजन कितना है, 1000 न्यूटन। ये कौन लगा रहा है, फ्रिक्शन, जो कि स्पीड को कम करता है। तो 1000 न्यूटन धन लग रहा है, 500 न्यूटन धन लग रहा है, तो कुल फोर्स कितना लग रहा होगा, 1000 माइनस 500, बोले तो कुल फोर्स लग रहा है इसके ऊपर 500 न्यूटन। चलो इसका एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन में मास। कैसे, क्योंकि फोर्स क्या होता है, मास इनटू में, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन में मास। तो फोर्स कितना है जो इसको चला रहा है गाड़ी को, 500 न्यूटन। कितना मास है इसका, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया। अब कह रहा भैया गाड़ी का एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी कितनी भैया, 10 मीटर पर सेकंड। क्या है, एक्सेलरेशन कितना आ गया, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको टाइम कितना बोल रखा है, कितने सेकंड बाद निकालना है आपको, 10 सेकंड बाद निकालना। क्या है, डिस्टेंस। क्या निकालना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, एस इक्वल्स टू में यूटी प्लस हाफ, यू दे रखा है, टी दे रखा है, ए दे रखा है, फिर टी दे रखा है। निकाल लोगे, सॉल्व कर लोगे, आंसर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये निकाल रखा है मैंने, पूरा प्रॉपर सॉल्व कर रखा है। अबे यार, कह रहा एक बुलेट है जिसका मास क्या है, एक बुलेट है जिसका मास क्या है भैया, 0.4 kg। ठीक है, 4 kg। वेलोसिटी कितनी है उसकी, ध्यान दीजिएगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बुलेट की, 90 मीटर पर सेकेंड। वो एक ब्यूटन ब्लॉक में घुसती है और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 60 सेंटीमीटर, बोले तो 0.6 मीटर। और वो बाद में रुक जाती है, क्या आती है, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, 0 जाती है। ठीक है, कह रहा बताइए कितना फोर्स इसको रोक रहा है, कितना फोर्स इसको जो रोकता है उसको कहता है रेजिस्टिव फोर्स। और रेजिस्टिव फोर्स क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। मास तो में पता है बुलेट का, लेकिन बुलेट का एक्सेलरेशन नहीं पता। तो भैया क्या कहते रखा है, वी दे रखा है, एस दे रखा है, वी दे रखा है। आपको निकालना क्या है, ए। कौन सी इक्वेशन लगाऊं मैं, तीसरी इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू में 2as। 2a, तो ए क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में
क्या होगा 2a। तो यहां से a आ जाएगा, ये आ गया ना भैया। v कितना है भैया 0, u कितना है भैया 90 मीटर पर सेकंड, और यहां पर आपको 2s लिखना है, 2 तो ये नंबर है, और s कितना है 0.6। सॉल्व करोगे आपका एक्सेलरेशन ये आएगा, देखिए ये आ रहा है आपका एक्सेलरेशन, ये रहा आपका एक्सेलरेशन, मिल गया एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा नेगेटिव आया है, नेगेटिव का मतलब वेलोसिटी क्या कर रहा है, कम हो रही है। ठीक है भैया, अब आपको फोर्स निकालना, फोर्स क्या होता है मास इनटू में, मास कितना बुलेट का, एक्सेलरेशन कितना रखा है, तो फोर्स कितना आ गया -270 न्यूटन। माइनस का मतलब ये फोर्स स्पीड बढ़ाने वाला नहीं है, स्पीड अगर ये फोर्स पॉजिटिव आता तो स्पीड बढ़ाने वाला फोर्स होता, ये फोर्स नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब स्पीड घटाने वाला फोर्स है। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़िए। ये वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा भैया 72 डायन मतलब क्या होता है भैया, यूनिट होती है फोर्स की, लेकिन सीजीएस यूनिट होती है, इज इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, फाइंड द एक्सेलरेशन किसका 9 ग्राम का, किसके लॉन्ग, मतलब हॉरिजॉन्टल बोले तो एक्स एक्सिस। ठीक है, तो भैया ये ब्लॉक है, ब्लॉक ये फोर्स कितना एंगल बना रहा है भैया, फोर्स की वैल्यू कितनी है 72 डायन, ये कितना फोर्स एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तो एक्स के लॉन्ग आपको एक्सेलरेशन निकालना, तो एक्स के लॉन्ग आपको फोर्स चाहिए होगा। अच्छा इसको रिजॉल्व करो, 72 को रिजॉल्व करोगे तो क्या होगा 72 cos 60, और इधर क्या आएगा 72 sin 60। याद है नहीं याद है, लेकिन मुझे इसका कोई काम ही नहीं है क्योंकि इसके बारे में कुछ पूछा ही नहीं है। मुझे एक्सेलरेशन किसके लॉन्ग चाहिए, एक्स के लॉन्ग, किसके लॉन्ग चाहिए, और एक्स के लॉन्ग का एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्स के लॉन्ग का फोर्स अपॉन में मास। तो एक्स के लॉन्ग का फोर्स कितना रखा है 72 cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 72 cos 60 क्या होता है 1/2, काटा पीटी करोगे तो क्या आएगा 36, क्या आएगा। तो एक्स के लॉन्ग जो फोर्स लग रहा है वो क्या है 36 डायन है, क्या है, मास कितना है ब्लॉक का 9 ग्राम, काटा पीटी करोगे तो आंसर क्या आएगा 4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला देखिए, ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छा है, ठीक है, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का इसलिए काफी ज्यादा बार आ भी रखा है एग्जाम में, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, ठीक है। अब ये पता नहीं क्या दिक्कत होगी, ये सही से चलता नहीं इस वाले बोर्ड पे, अब एनोटेट करके चेंज करता हूँ। क्या है ये, देखिए मुद्दे पे आते हैं। कह रहा है एक बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक बस रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या उसका, ध्यान दीजिएगा 4 मीटर। बस अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, क्या होगी, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, और उसका एक्सेलरेशन क्या है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कह रहा 10 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद एक स्टोन ड्रॉप किया जाता है, किसके अंदर से, बस की विंडो से। अच्छा एक बात बताओ, स्टोन है कहां पे, बस में, तो जब ड्रॉप किया गया तो जो बस की स्पीड होगी वही क्या होगी, स्टोन की भी स्पीड होगी। अब एक बात बताओ, बस कैसे चलती है, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, ठीक है भैया। और बस की जो हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी, देखिए ध्यान रखना, बस कैसे चलती है, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, वर्टिकली हवाई जहाज जाता है, हॉरिजॉन्टली बस चलती है। तो बस जो स्टोन होगा उसके पास भी कौन सी वेलोसिटी होगी, क्योंकि बस चल रही है, बस के अंदर पत्थर है, पत्थर की जो स्पीड है वो बस के बराबर है, बस के पास कौन सी वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल, तो पत्थर के पास भी कौन सी वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल। यानी जब आपने फेंका ड्रॉप किया तो उस पत्थर के पास कौन सी वेलोसिटी थी, हॉरिजॉन्टल, क्या थी। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है किसके पास, पत्थर के पास, तो क्या उस वक्त वर्टिकल वेलोसिटी भी है पत्थर के पास, वर्टिकल होता है ऐसे, वाई के लॉन्ग जो होता है वो वर्टिकल होता है, और एक्स के लॉन्ग जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। तो जब आपने ड्रॉप किया तो उस वक्त बस की जो रफ्तार होगी वही पत्थर की रफ्तार होगी, बस की रफ्तार एक्स के लॉन्ग है तो पत्थर की रफ्तार भी क्या होगी एक्स के लॉन्ग। लेकिन जब आप ड्रॉप कर रहे थे तो आपको पता है वाई के लॉन्ग की वेलोसिटी क्या थी उस वक्त, अब बस तो वाई के लॉन्ग चल ही नहीं रही थी ना, तो पत्थर भी वाई के लॉन्ग ही चल रहा होगा। तो जिस वक्त आपने ड्रॉप किया उस वक्त पत्थर के पास केवल
एक्स के अलॉन्ग वेलोसिटी होगी, वाई के अलॉन्ग क्या होगी, 0, क्योंकि बस वाई के अलॉन्ग नहीं चल रही थी। ठीक है, पता नहीं क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है, छोटा बच्चा है क्या तू? इसे पता है इसके पेपर है, आओ तेरे नंबर कितने थे अभी, नंबर यूटी में कितने, हाँ कितने में से फेल होते हुए बचा, बस नहीं लगा। केमिस्ट्री में तो मेरे ख्याल से तू फेल भी हो गया, कितने 12 कैसे आ गया? मैथ्स में फेल है ना ये, मैथ्स में सब फेल है, तू भी फेल है, मतलब तेरे से मेजोरिटी नहीं हो गया वैसे। भाई इधर देख ले, ध्यान दे, मारना मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट होता है, मारना तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यार इस वक्त टाइम मेरे लिए ज्यादा प्रीसियस है, वरना भारी वाले से पूछिए उनका बक्कल उतार देता हूँ मैं। मेरा 3-4 बच्चे छोड़ के भी चले जाते हैं इसे हर साल, मैं ज्यादा पेल देता हूँ उनको तो। ठीक है, ध्यान दिए बेटा, ध्यान दो। ठीक है, समझे बात है? जिस वक्त मैंने ड्रॉप किया उस वक्त पत्थर के पास जो वेलोसिटी थी केवल किसके अलॉन्ग थी, एक्स के अलॉन्ग। वाई के अलॉन्ग क्या थी? पत्थर के पास कितनी वेलोसिटी है? तो चलो एक काम करते हैं, बस की वेलोसिटी निकाल लेते हैं 10 सेकंड पे। ठीक है भैया, तो बस की वेलोसिटी निकालने आ रहा हूं मैं 10 सेकंड पे। क्यों? क्योंकि जो 10 सेकंड बाद बस की वेलोसिटी होगी वही क्या होगी, पत्थर की वेलोसिटी होगी। ध्यान दीजिएगा भैया, तो यहां लिखा हुआ है, कह रहा आफ्टर 10 सेकंड द वेलोसिटी ऑफ स्टोन इज सेम एज द वेलोसिटी ऑफ बस। वेलोसिटी ऑफ बस क्या है? इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बस की? 0। एक्सेलरेशन क्या था बस का? टाइम कितना है? फाइनल वेलोसिटी निकालनी है अपनी 10 सेकंड बाद बस की। तो भैया वी इक्वल्स में क्या होता है? तो भैया हमारा वी कितना आ गया? 40 आ गया। यही क्या है? वेलोसिटी ऑफ अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, अच्छा एक बात यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूं कि जब आपने स्टोन को छोड़ दिया, बस तो एक्सेलरेट कर रही थी क्योंकि उसके पास इंजन था, इंजन फोर्स लगा रहा था, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन हो रहा था। लेकिन जब आपने स्टोन को छोड़ दिया, तो जब आपने स्टोन को छोड़ा तो बस से अलग हो गया। अब स्टोन के पास इंजन है क्या? स्टोन को एक्सेलरेट करेगा क्या? अब स्टोन एक्स पहले बस में जब तक था तो वो एक्स के लॉन्ग एक्सेलरेट कर रहा था, लेकिन जैसे ही बस से वो स्टोन अलग हुआ वैसे उसका एक्स के लॉन्ग एक्सेलरेशन क्या हो गया? बंद हो गया। जब एक्सेलरेशन बंद हो जाएगा तो उसकी वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग क्या होगी? जो छोड़ते वक्त थी वही बनी रहेगी, उसमें कोई चेंज, क्योंकि भैया जैसे ही बस से हटा तो फोर्स लगना बंद हो गया क्योंकि इंजन से अलग हो गया। जब फोर्स लगना बंद हो गया तो भैया फोर्स लगना मतलब एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 एक्स के लॉन्ग हो गया, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन 0 का मतलब वेलोसिटी। तो भैया वही लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर स्टोन बस से ड्रॉप कर दिया जाता है तो उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगेगा और उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी, पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या रहेगी? ग्रेविटी की वजह से बदलेगी, क्योंकि ग्रेविटी तो लगती रहती है ना हमेशा। ध्यान दीजिए भैया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब देखिए, जब मैंने उस पत्थर को ड्रॉप किया था, कब ड्रॉप किया था? तो उसके पास बस की कितनी वेलोसिटी थी 10 सेकंड बाद? 40। लेकिन वाई के लॉन्ग कोई वेलोसिटी नहीं थी। अब कब की बात कर रहा है? ये सब पूछ रहा है 10.2 सेकंड पर। क्या पूछ रहा है? 10.2 सेकंड पर। 10.2 सेकंड पर एक्स की अलॉन्ग वेलोसिटी क्या होगी? वही रहेगी क्योंकि ये तो बदलने वाली नहीं है। लेकिन वाई के अलॉन्ग की वेलोसिटी ग्रेविटी की वजह से बदलेगी। वो क्या होगी? वी वाई इक्वल्स में यू वाई प्लस ए वाई टी। अच्छा भैया, जब हमने इसको ड्रॉप किया था तब वाई के अलॉन्ग वेलोसिटी क्या थी? कितने टाइम बाद का पूछ रहा है ये? कितने पे ड्रॉप किया था मैंने? 10 सेकंड पे। अब कब मैं पूछ रहा हूं कितना टाइम बीत गया? 0.2 सेकंड, यानी 0.2 सेकंड पर वाई के लॉन्ग की वेलोसिटी निकाल लेता हूं, क्योंकि एक्स के लॉन्ग तो हमेशा यही रहेगी, वाई के लॉन्ग की 0.2 सेकंड बाद मैं निकाल रहा हूं। ठीक है, तो कैसे निकलेगी भैया? वाई के लॉन्ग की वेलोसिटी क्या होगी? वी वाई इक्वल्स में यू वाई प्लस ए वाई सी। इनिशियल वेलोसिटी वाई के लॉन्ग क्या थी जब मैंने ड्रॉप किया था? 0। एक्सेलरेशन क्या होगा भैया? 10, क्योंकि जी की वैल्यू उसने बोल रखा क्वेश्चन में 10 लेना है। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो किसकी वजह से हो रहा है? ग्रेविटी की वजह से। और ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है उसको या तो 9.8 लेता हूँ या 10 लेता हूँ। यहाँ पर 10 बोल रखा है तो मैं 10 लूंगा। और कितने टाइम बाद बोल रहे हैं? क्योंकि 10 सेकंड पे छोड़ा तो 10.2 पे पूछ रहा है, तो कितनी वेलोसिटी होगी भाई का लॉन्ग? 2। तो इसका मतलब जब पत्थर को मैं 10.2 सेकंड बाद देखूंगा
तो एक्स के लॉन्ग कितनी वेलोसिटी रहेगी 40 और वाई के लॉन्ग कितनी वेलोसिटी रहेगी 2, है ना। और ये वेलोसिटी टोटल वेलोसिटी आ गई। टोटल वेलोसिटी वेक्टर को कैसे लिखूंगा वेलोसिटी वेक्टर इक्वल्स टू में 40 एक्स के लॉन्ग 2, याद है ना 40 किसके लॉन्ग है भैया एक्स के लॉन्ग, तो ये 40 आई कैप प्लस वाई के लॉन्ग कितनी है 2 जे कैप। अच्छा ये क्वेश्चन में बोल रखा है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी होता, तो मैग्नीट्यूड आपको किसी वेक्टर का निकालना आता है अच्छे से, √40 का स्क्वायर और 2 का 40 का स्क्वायर क्या होता है चूज और 2 का स्क्वायर ये आ गया 40.4, ठीक है। अच्छा ये भी बोल रहा है भैया एक्सेलरेशन बताओ, तो आपको पता है एक्स के लॉन्ग एक्सेलरेशन क्या होगा 0, पत्थर के पास एक्स के लॉन्ग कोई एक्सेलरेशन होगा नहीं होगा ड्रॉप करने के बाद, लेकिन वाई का लॉन्ग कितना होगा 10। तो इस एक्सेलरेशन वेक्टर को कैसे लिखूंगा एक्सेलरेशन वेक्टर इक्वल्स टू में एक्स का लॉन्ग कितना है 0, 0 आई कैप और वाई का लॉन्ग कितना है 10 जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा तो 10 ही आएगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। सबसे प्यारा क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना, समझ गया। अब देखिए कह रहा भैया एक बॉडी है जिसका मास क्या है 1000 ग्राम है, 1000 किलोग्राम है, एक फोर्स ये लग रहा है एक फोर्स ये लग रहा है, दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना है, तो कुल कितना फोर्स लग रहा है, क्योंकि मुझे पता है पहले मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा, एक्सेलरेशन में क्या होता है टोटल फोर्स अपॉन में मास। अभी 2 फोर्स लग रहे हैं तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा टोटल फोर्स। टोटल फोर्स क्या होता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60 है ना, तो इसलिए लिख दिया। पूरा सॉल्व किया तो भैया कुल फोर्स की वैल्यू आ गई 13.49 आ गई भैया। कह रहा है एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा टोटल फोर्स अपॉन में टोटल मास। टोटल फोर्स कितना है और टोटल मास कितना है इतना, तो भैया कुल एक्सेलरेशन क्या आ गया आपके इतना आ गया। पूछ क्या रहा है एक्सेलरेशन निकालना था निकाल लिया, डिस्टेंस निकालना 10 सेकंड बाद, तो भैया 10 सेकंड बाद डिस्टेंस निकालोगे, क्या कहते रखा है एक्सेलरेशन निकाल लिया, बोला हाँ। इनिशियल वेलोसिटी क्या दी भैया 0, इसने बोल नहीं रखा वैसे इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। एक्सेलरेशन निकाल लिया ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, और टाइम कितना है 10 सेकंड। क्या है आपको क्या निकालना है डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है ut प्लस, निकाल लोगे भैया, हो गया। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो इसका मतलब आप बहुत अच्छे बच्चे आ रहे समझ, मतलब अच्छे अच्छे, ठीक है। अब ब्लॉक ऑफ मेटल मैंने अभी बताया था अभी थोड़े पहले कि हमारे पास फोर्स निकालेंगे तो फॉर्मूले होते हैं, एक मास इनटू में एक्सेलरेशन होता है और दूसरा होता है वेलोसिटी इनटू में चेंज इन मास, याद है। तो भैया इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास क्या है 2 kg, क्या है इसके ऊपर पानी का जेट आके टकरा रहा है, पानी का जेट जो टकरा रहा है उसका रेट क्या है, यानी उसके मास का जो रेट पर सेकंड टकरा रहा है, यानी डीएम अपॉन में dt दे रखा है 1 kg पर सेकंड, क्या दे रखा है। अब इस 1 kg पर सेकंड के टकराने से इसके पास स्पीड कितनी आ गई, कह रहा भैया कितना फोर्स लगेगा, तो भैया फोर्स क्या होता है डीएम अपॉन में इंटू में डीएम अपॉन dt कितना रखा है भैया 1 kg पर सेकंड, और स्पीड कितनी एक्वायर की इसने 5। तो भैया सॉल्व किया तो फोर्स की वैल्यू क्या आ गई 5 न्यूटन, क्या आ गई समझ गए। अब बोल रहा है इसका एक्सेलरेशन बताओ, तो एक्सेलरेशन क्या होता है फोर्स अपॉन में मास। फोर्स कितना है 5 न्यूटन और मास कितना है 2, तो सॉल्व किया तो क्या हुआ 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या आ गया भैया आपका एक्सेलरेशन आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, देखिए पूरा ऐसे का रखा। अब आता भैया इंपल्स, ठीक है। इंपल्स क्या है ध्यान दीजिए भैया, इंपल्स एक्चुअल में फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, लेकिन उसका कई टीचर केमिस्ट्री के नाम पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये कोई केमिस्ट्री का कोई वर्ड नहीं है, फिजिक्स का प्योरली फिजिक्स है इसमें, ठीक है, 100% फिजिक्स है। देखिएगा अगर मैंने इस लड़की को घुसंड मारा मुंह पे, ठीक है, घुसंड मतलब फोर्स, और इसके मुंह पे मारा घुसंड, तो घुसंड का जो इफेक्ट होगा इसके मुंह पे अगर ज्यादा टाइम तक होता है तो उस ज्यादा टाइम फोर्स के उस ज्यादा टाइम के इफेक्ट को हम कहते हैं मोमेंटम। क्या कहते हैं उसे, आपको बता रखा है इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज मोमेंटम। लेकिन अगर मैंने इसको एकदम से घुसंड मार के हटा लिया हाथ, तो द इफेक्ट ऑफ लार्ज फोर्स फॉर वेरी स्मॉल टाइम इज नोन एज इंपल्स। दोनों सेम चीजें हैं, बस मोमेंटम में टाइम ज्यादा होता है
और इम्पल्स में टाइम क्या होता है, कम होता है। ठीक है भैया, जैसे बॉल आ रही है बैट्समैन के पास और बैट्समैन ने तुरंत क्या किया, बैट से फ्लिक कर दिया उसको, तो बॉल बैट का टाइम क्या है, टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट बहुत कम है, तो वहां पर मोमेंटम नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, इम्पल्स। और लेकिन अगर मैं क्या करूंगा, कूदूं और आके रजाई पे गिरूं आराम से और एकदम से आराम से आगे, तो उसे क्या बोलूंगा, मोमेंटम। होते दोनों सेम चीज है, इम्पल्स मोमेंटम दोनों क्या है, सेम है, बस एक बार फोर्स का इफेक्ट बड़े टाइम के लिए मोमेंटम कहलाता है, एक बार फोर्स का इफेक्ट छोटे टाइम के लिए इम्पल्स कहलाता है। ठीक है भैया, यही लिखा हुआ है यहां पर, साधारण भाषा में मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, क्या, इफेक्ट ऑफ वेरी लार्ज फोर्स, बहुत लार्ज फोर्स फॉर वेरी स्मॉल टाइम, क्या कहलाता है, इम्पल्स। या चेंज इन मोमेंटम इन वेरी स्मॉल टाइम ड्यू टू लार्ज फोर्स की वजह से जो बहुत छोटे वक्त के लिए जो मोमेंटम में बदलाव आएगा, उसी को मैं क्या कहूंगा, इम्पल्स। यानी इम्पल्स भी क्या है, मोमेंटम का चेंज ही है, अलग नहीं है दोनों, बस डिफरेंस क्या है, मोमेंटम जब बोलूंगा जब फोर्स का इफेक्ट बड़े वक्त के लिए होगा, ज्यादा समय के लिए होगा, और जब फोर्स का इफेक्ट छोटे वक्त के लिए होगा तो क्या कहलाएगा, इम्पल्स कहलाएगा। ठीक है भैया, एग्जांपल में यहां पे लिखा है इम्पल्स, कहां पे होगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय बैट व्हाइल हिटिंग अ बॉल पे बैट जो फोर्स लगाता है बहुत छोटे वक्त के लिए लगाता है भैया, इसका इफेक्ट को हम इम्पल्स बोलेंगे, ना कि क्या बोलेंगे, मोमेंटम। है सेम चीज। ब्लोइंग ऑफ हैमर ऑन अ नेल, जब नेल को ऐसे काटते हैं हथौड़े से, तो हथौड़े और नेल के बीच का संपर्क का टाइम क्या होता है, बहुत कम होता है, तो वो भी क्या होगा, मोमेंटम नहीं, वो क्या कहलाएगा, इम्पल्स कहलाएगा। अब देखिए इसमें यहाँ पर एक बात लिखवा रखी है मैंने, बहुत खास बात है कि इम्पल्सिव फोर्स में हम, ध्यान रखना, जो फोर्स लगा रहे हैं ना उसको इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, इम्पल्सिव फोर्स में हम फोर्स और टाइम दोनों को सेपरेटली मेजर नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि भैया टाइम क्या होता है, बहुत कम होता है, इतने छोटे से टाइम में आप ना तो सेपरेटली फोर्स को मेजर कर सकते हो, ना आप टाइम को मेजर कर सकते हो, हाँ लेकिन इसके इफेक्ट को मेजर कर सकते हैं। वो क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। क्या होता है, देखिए फोर्स का छोटे से टाइम के जो इफेक्ट होता है यानी चेंज इन मोमेंटम, वो तो मेजर किया सकता है, बाकी फोर्स और टाइम को मेजर नहीं किया सकता। ध्यान रखना इम्पल्स में, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि टाइम बहुत छोटा होता है। अब भाई अगर बैट और बॉल के संपर्क को देखा जाए तो बहुत कम टाइम है, उसमें ना तो आप फोर्स को मेजर कर पाओगे, ना आप टाइम को सेपरेटली मेजर कर पाओगे। ठीक है भैया, सेपरेटली मेजर नहीं किया, हाँ उसके इंपैक्ट को मेजर किया जा सकता है, समझ गया। तो इंपैक्ट क्या होता है फोर्स का, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, जिसको हम इंपल्स कहते हैं क्योंकि छोटे टाइम के लिए हुआ है। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ इंपल्स, तो भैया एक बात ध्यान में, एक्सप्रेशन ऑफ इंपल्स में मैं निकालूंगा मोमेंटम की वैल्यू, और वही क्या होगा, बस लिख दूंगा टाइम छोटा है तो वो मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिए भैया, यहां पर निकालूंगा मैं किसकी वैल्यू, मोमेंटम की वैल्यू, लेकिन बस इतना बोल दूंगा कि जो टाइम है वो क्या है, छोटा है, तो क्या बन जाएगा, मोमेंटम, इंपल्स बन जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, ये जो चीजें बता रहा हूं मैं आपको, ये जो चीजें बता रहा हूं मैं आपको, शायद आपको आसानी से समझ में आ जा रही होंगी, मैं लिख के दे रहा हूं, किसी अपनी क्लास के बच्चे से पूछ लेना, उनकी ये चीजें पल्ले तक नहीं पड़ी होंगी, जो चीज पढ़ रहे हो आप आसानी से। इसलिए मैंने अपने नोट्स बनाया खुद से, और इतनी इजी वे में लिखा है ना कि अगर एक बार मैं आपको पढ़ा दूं और ये नोट्स दे दूं तो आप खुद से अच्छे से रिवाइज कर लोगे। ठीक है, बाकी अपनी क्लास के बच्चे से पूछ लेना कि ये होता क्या है, उसको कुछ भी नहीं पता होगा इसके बारे में। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसका मतलब यू आर इंटेलिजेंट। समझ में आ रहा है, बात है मत बना, समझे, अरे समझ में कहां से आएगा जब उल्टा सीधा काम करेगा। एक्सप्रेशन ऑफ इंपल्स, डोंट वेस्ट योर टाइम बेटा, एक्सप्रेशन ऑफ इंपल्स, तो भैया अपन को पता भैया सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर। मैंने क्या बोल दिया, समय जो है वो बहुत छोटा है, समय जो बहुत, यानी जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो क्या आएगा, इंपल्स आएगा। क्या आएगा, तो हमने क्या निकाला, चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू क्या आ गई, देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ इंटू में डेल्टा टी। अब ये टाइम छोटा है तो ये जो चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होगा, आई के, आई बोले तो इंपल्स के फॉर्मूले आ गए अपने पास, आई इक्वल्स टू में चेंज इन मोमेंटम, आई इक्वल्स में फोर्स इंटू में छोटा सा टाइम, छोटा सा टाइम, समझ गए। बोल, मैं रहा हूं प्यास उसको लग रही है खाम खा की, बोतल वातल फेंक दूंगा, इधर देख ले, दारू भर के लाई है क्या उसमें,
तो इंपल्स का फॉर्मूला क्या आ गया पहला, चेंज इन मोमेंटम, लेकिन ये मोमेंटम का चेंज क्या है, बहुत छोटे टाइम में हुआ है। और इंपल्स क्या गया, फोर्स इंटू में चेंज इन टाइम, फोर्स क्या है, इंपल्सिव फोर्स, और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टाइम। अच्छा, डेल्टा पी क्या होता है, P2 माइनस, और एफ को ऐसे लिख दीजिए, डेल्टा टी क्या होता है, T2 माइनस, एफ क्या है, इंपल्सिव। अब ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना। अच्छा देखो सुन लीजिए, अगर जो मोमेंटम चेंज हो रहा है, ये जो इंपल्स हो रहा है, वो मास की वजह से चेंज, मास की वजह से आ रहा है, तो आप लिखोगे डेल्टा एम इंटू में वी, क्या लिखोगे, मतलब मास के चेंज की वजह से इंपल्स आ रहा है। वैसा ऐसा होता नहीं है, ना के बराबर है। अगर आपका इंपल्स वेलोसिटी के चेंज की वजह से आ रहा है तो क्या लिखोगे, एम इंटू में डेल्टा, डेल्टा वी क्या होता है, V2 माइनस, यहां पे लिखा होगा भैया। तो आपका मोस्टली जो होता है इंपल्स जो आता है वो वेलोसिटी के चेंज की वजह से आता है, तो हम क्या लिखते हैं, एम इंटू में डेल्टा वी, यानी V2 माइनस, कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इंपल्स इक्वल्स में मोमेंटम वेक्टर, ठीक है, या इंपल्स इक्वल्स टू टाइम इंटू में एफ वेक्टर। ठीक है भैया। पांडे जी जमाई आ रही है आपको, घुसंड के साथ दूर कर दूं या भगवान के पास सम्मेलन करा दूं आपका। एसआई यूनिट क्या होती है भैया, केजी मीटर। क्यों लिखा है, तो मोमेंटम की एसआई यूनिट है ना, मास इंटू वेलोसिटी। मास की क्या होती है, केजी, और वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड। इसकी भी लिखी केजी मीटर पर सेकंड। क्यों लिखा, क्योंकि ये भी क्या है, मोमेंटम ही है, बस ये टाइम क्या है, छोटे वक्त के लिए होता है, समझ गए, इसलिए इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, सेम होगी। अच्छा यहाँ पर कई क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। इंपल्स पे पहला तो एक हो गया फॉर्मूला, क्या हो गया, इंपल्स का एक फॉर्मूला क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम। दूसरा क्या हो गया, फोर्स इंटू में डेल्टा टी। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते भी है ग्राफिकल, ठीक है, ग्राफ से। अब देखिए कैसे आते हैं क्वेश्चन। कल की क्लास कोई मिस नहीं करेगा भैया, क्योंकि कल की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज्यादा। कल ये चैप्टर का पहला सेक्शन खत्म हो जाएगा, मतलब इस हफ्ते में चैप्टर खत्म कर दूंगा मैं पूरा, ठीक है। और ये प्रॉपर नोट से भी है, इसमें कुछ भी कटा पीटा नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा कराया होगा। बेटा संतोष फोन रख दो बेटा। देखिए ध्यान दीजिए बेटा, ग्राफ किसके बीच का ग्राफ खींच रहा हूं, फोर्स एंड टाइम के बीच का ग्राफ है, एफटी ग्राफ कहते हैं इसको, ठीक है, एफटी ग्राफ, फोर्स टाइम ग्राफ, ठीक है। तो भैया हमने पहले केस में क्या लिया, फोर्स को कांस्टेंट क्या लिया, लेकिन टाइम तो हर जगह पे क्या होता है, टाइम तो कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता ना, टाइम तो बीतता रहता है, घड़ी टिक 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 करती रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। चलो चलिए, टाइम बीत रहा, फोर्स कांस्टेंट है। तो भैया अगर फोर्स कांस्टेंट है, इसका मतलब फोर्स नहीं बदल रहा, केवल क्या बदल रहा है, देखो ये चीज ऐसे आ रही है ना, ऊपर नीचे तो नहीं आ रही, ऊपर नीचे आती तो फोर्स बदलता, ये ऐसे ही जा रही है, इसका मतलब फोर्स नहीं बदल रहा, केवल क्या बदल रहा है, टाइम बदल रहा है। ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। क्या बन गया, क्या बदला, बदलने को क्या लिखते हैं, और यहाँ पे क्या फोर्स नहीं बदला, तो फोर्स को क्या लिख दिया, एफ। क्या लिख दिया, तो भैया एरिया क्या बन गया, ये क्या बन रहा है आपको, क्या दिख रहा है, ये रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई। लंबाई क्या है ये इस रेक्टेंगल की, डेल्टा टी, और चौड़ाई क्या है, डेल्टा टी इंटू में एफ क्या होता है, इंपल्स। यानी भैया अगर एफटी ग्राफ दे रखा है, तो एफटी ग्राफ में अगर रेक्टेंगल बन रखा है, तो वो एरिया निकालोगे तो क्या आएगा, इंपल्स आएगा। चलो एक दूसरा केस करते हैं। आपने ये ग्राफ देखा, ये वाला ग्राफ, इस तरीके ग्राफ, ऐसा ग्राफ जो ऐसे जाता है, ये पता कब जाता है, जब चीजें चेंज हो रही हो, लेकिन जो चेंज हो वो फिक्स हो। जैसे मान लीजिए आपका एक्स ये था, टी ये था, जीरो टाइम पर जीरो पे थे, एक सेकंड पे कहां पहुंच गए, दो पर, दो पे कहां पहुंच गए, चार पर, तीन पे कहां पहुंच गए, छह पर। तो जब आप एक्सटी ग्राफ बनाओगे ना, तो वो ग्राफ कैसे आएगा, क्योंकि भैया देखो डिफरेंस क्या आ रहा है, दो, यहां पर भी डिफरेंस क्या आ रहा है, दो, डिफरेंस क्या आ रहा है, एक्स तो वेरिएबल है, लेकिन जो चेंज आ रहा है वो हर जगह पर क्या है, सेम है। चेंज क्या है, समझ गए, और टाइम तो आपका वेरिएबल ही है। अब देखिए मैंने कहा भैया फोर्स तो वेरिएबल है, लेकिन जो फोर्स में बदलाव आ रहा है वो क्या है, कांस्टेंट है, और टाइम क्या है। तो भैया उस केस में आपका ग्राफ, एफटी ग्राफ क्या होगा, ऐसा जाएगा। ये बन गया एक ट्राइंगल, ट्राइंगल का परपेंडिकुलर किसके पैरेलल है, फोर्स के। तो क्या हुआ, फोर्स
और ट्राइंगल का बेस किसके पैरेलल है, टाइम के, तो क्या बन गया डेल्टा टी। एरिया ऑफ ट्राइंगल का होता है हाफ बेस इंटू में बेस क्या है और हाइट क्या, कहाँ क्या भाई, अरे यार ये कैसे हट गया, ट्राइंगल हो गया मेरे साथ। ये है तो अच्छा भी होगा स्क्रीन पर, ये गलत आ गया। खुश हो रहा था आदर्श है ना, अभी तेरे को मारता हूँ, अभी ये खुश हो रहा था ना, खुश हुआ था ना ये। अच्छा वो मीटिंग रुक गई, अब रुक जाता को आता हूँ। मैंने देख कैसे कैसे भूषण मारता हूँ, 2 मिनट रुक जा। ठीक है भैया, तो बेस क्या है डेल्टा टी, हाइट क्या है, फोर्स इंटू में टाइम क्या होता है इम्पल्स, इम्पल्स का आधा भी क्या होता है इम्पल्स, इम्पल्स का आधा, तो ट्राइंगल भी बनेगा तो भी आपका एरिया क्या देगा इम्पल्स ही देगा। अच्छा अब एक केस आ रहा है थोड़ा, किसको किसको इंटीग्रेशन आता है, ज्यादा इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन, ज्यादा एडवांस नहीं है। पहली बार मैंने जब आदर्श को देखा था ना, मैंने कहा बड़ा डिसेंट बच्चा है यार, बहुत सिंसियर बच्चा है, काफी अच्छा लड़का है, तो मैंने कहा मेरे ट्यूशन में आ जाए तो अच्छा रहेगा। अल आप अपनी औकात दिखा रहे हैं तो देखिए भैया, मुद्दे पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ क्या कहता है भैया, फोर्स क्या होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा। अच्छा मैंने कहा यदि वक्त आपका बहुत छोटा है तो आप इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो, याद नहीं याद है, तो लिख दिया डिफरेंशियल फॉर्म में, तो डीपी क्या होगा एफ डी टी। अच्छा यहाँ पर आपको पता है डीपी क्या है, टाइम छोटा है, तो जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो चेंज इन इंपल्स के बराबर आएगा। तो भैया मैंने डीपी क्या पे क्या लिख दिया, डी आई लिख दिया, क्या आ गया। अपने को आई निकालना है, क्या निकालना है, तो डी आई से आई कैसे निकाला जाता है, इंटीग्रेट कर दो, क्या करो, तो डी आई का इंटीग्रेशन क्या होता है, डी एक्स का क्या था याद है आपको एक्स, तो डी आई का क्या होगा, और ये बन गया आपका फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। अगर आपको फोर्स दे रखा है, फोर्स वेरिएबल फॉर्म में दे रखा है, किसकी फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, और चेंज भी उसका वेरिएबल है। वेरिएबल फॉर्म का मतलब होता है कि भैया मान लीजिए एफ इक्वल्स में 2t² + 3 ये दे रखा है, तो भैया टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना, अब अलग अलग टाइम पे अलग अलग फोर्स होगा, इसका मतलब फोर्स कैसा है वेरिएबल है, क्या है, फोर्स अगर इस फॉर्म में दे रखा है टाइम के फॉर्म में, तो आप इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, आई इक्वल्स टू में इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, और यहाँ पे टाइम की लिमिट रहेगी t1 और ठीक है, ये हो गया आपका इंपल्स का ये वाला फॉर्मूला, क्वेश्चन करा रखे अभी जरा देख लीजिए। एप्लीकेशन ऑफ इंपल्स बड़ा प्यारा टॉपिक है ये, बहुत प्यारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंपल्स। ठीक है, इंपल्स क्या होता है, एफ इंटू में डेल्टा टी, डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल टाइम, एफ इंपल्सिव फोर्स। मैंने कह दिया इंपल्स यदि कांस्टेंट हो जाए तो फोर्स इंटू में डेल्टा टी भी क्या होगा, तो एफ क्या हो जाएगा, देखिए आप यहाँ पर देखिए डेल्टा टी को चला तो कांस्टेंट अपॉन में डेल्टा टी, अगर कांस्टेंट हटाओगे तो क्या होगा, एफ इज इनवर्सली इक्वल टू क्या आएगा डेल्टा टी, एफ इज इनवर्सली इक्वल टू क्या आएगा, एफ इज इन, अच्छा जी, एफ इज इनवर्सली इक्वल टू क्या होगा डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या है टाइम ऑफ, और आई क्या है इंपल्सिव फोर्स, एफ क्या इंपल्सिव फोर्स। अच्छा एक चीज देखो, अगर डेल्टा टी लार्ज रहेगा तो एफ क्या रहेगा, ठीक है, और डेल्टा टी स्मॉल रहेगा तो एफ क्या रहेगा। सुन, अगर मैंने तेरे को खींच के मुक्का मारा था मुंह सर पे यूं करके, तो तेरे सर के साथ मेरा मुक्का तुरंत कांटेक्ट में आ जाएगा, टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या है बहुत छोटा है, टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत छोटा, तो सर में बराबर गुम्मा करेगा ना, है ना, चोट ज्यादा लगी फोर्स ज्यादा लगी। अच्छा लेकिन अगर मैंने मुक्का आराम से मारा तो टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या है ज्यादा, ज्यादा देर तक कांटेक्ट में रहेगा, है ना, टाइम ऑफ कांटेक्ट ज्यादा रहेगा तो फोर्स क्या लगेगा इसके सर पे कम। कंक्रीट पे आप गिरते हो, कंक्रीट मान लीजिए मैंने क्या किया, आपको इस पे ले गया इस वाले फ्लोर पे और सीमेंटेड रोड पे धक्का दे दिया, मैं इसको ले गया फर्स्ट वाले फ्लोर पे और उसको धक्का दे दिया, तो क्या हुआ सीमेंटेड रोड है, अब वहां पर क्या होगा तुरंत जैसी गिरेगी तो उसकी बॉडी क्या होगी रोड के कांटेक्ट में, यानी टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या है भैया बहुत कम, टाइम ऑफ कांटेक्ट बहुत कम है तो चोट क्या लगेगी बहुत ज्यादा।
अब मैं क्या गया, मैं इसको ले गया, मैंने परसों वहां पे रेत का वो टीला खड़ा हुआ है, बदरपुर गिरा किसी ने, इसको छस्से के फेंक दिया वहां से, तो क्या रेत पे गिरेगी, लेकिन चोट नहीं लगेगी, क्यों? क्योंकि पहले ये रेत पे गिरेगी, फिर उसमें धसेगी। टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है? ज्यादा। फोर्स क्या लगेगा इसके सर पे? कम। इंजरी क्या आएगी? कम। यही सारे नीचे एग्जांपल। हाँ, क्रिकेटर जो होता है, आपने क्रिकेट तो खेला होगा, लड़कों ने, लड़कियों ने देखा होगा, तो भैया देखिए क्रिकेट खेला है, घरमंडे की बॉल से भाई के साथ प्लास्टिक का खेल गए भाई। क्रिकेट खेलने मतलब प्रॉपर खेलना। तो उसमें जब क्रिकेटर जो कैच करता है, सुन तो ले, तेरे को कैच भी नहीं करनी आती, देख पकड़ कैच कर, बस नहीं आती तेरे को। जिसने ऐसे कर लिया ना, समझ लो कैच नहीं आती। कैच हमेशा ऐसे पकड़ते हैं पीछे, क्यों पकड़ते हैं? सुन लो, सुन लो, देखो अभी मैंने बता दिया आपको, ये नहीं जानती, ठीक है भैया? जब कैच पकड़ते तो हाथ को पीछे लाते हैं, क्यों? जैसी बॉल तो यहीं पे कांटेक्ट में आती है ना, लेकिन मैं हाथ को पीछे लाता हूँ। पीछे लाने से क्या होता है? टाइम ऑफ कांटेक्ट हट जाता है। अबे यहाँ पे पकड़ा और यहाँ तक आते लेके आता बॉल को, तो बॉल और मेरे हाथ का टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? काफी ज्यादा रहता है। टाइम ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है तो फोर्स, मेरे हाथ पे इंजरी क्या आएगी? अब जैसे ये पकड़ रही थी, इसके साथ क्या होगा? देखो, यूं करके पकड़ रही थी ना, तुरंत बॉल क्या होगी? हाथ में आ जाएगी। टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? बहुत कम। फोर्स, घर पे प्लस्तर लग गया, प्लस्तर लग गया इसको, ठीक है? न्यूमेरिकल देखिए भैया, न्यूमेरिकल देखिए, ठीक है? कुछ नहीं करना आपको, या कि यही पीडीएफ 2 बार रिवाइज कर लेना, कुछ नहीं। आपको एक बार देखोगे, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है, क्लास में ध्यान सुन रखा है, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है? रिटर्न में ही प्रैक्टिस कर लेना। परसों मंगलवार के दिन शुभ दिन है, उस शुभ दिन से रिवीजन क्लास स्टार्ट होगी, शाम को 8:30 से लेके 9-10 तक की, ठीक है भैया? कोई क्लास मिस नहीं करेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगी। तो लड़कियां कोई सी भी ऑफलाइन आने के लिए अलाउ नहीं है, जो आएगी भगा दूंगा यहाँ से, तो इसलिए कोई फायदा नहीं है। हाँ, यहाँ पे लड़कियां ऑनलाइन ऑफलाइन मर्जी होंगी, लड़कियों के लिए कोई मर्जी नहीं है, वो ऑनलाइन लेंगे, ठीक है? तू कह देती ना मैं आऊंगी भैया, मैं आऊंगी प्लीज, तो मैं कहता फिर चल नहीं आएगी। देखिए भैया, ओए ओए, आओ क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बेटा, देखिए भैया, एक बैट्समैन के पास एक बॉल आ रही है, बॉल आ रही है, और वो बैट्समैन उस बॉल को उसी डायरेक्शन में, जहां से आ रही है उसी डायरेक्शन में ऐसे कर देता है, ऐसा होता है ना, फ्लिक करना, ठीक है? स्ट्रेट ड्राइव, ठीक है? ड्राइव कर देता है उसी, सचिन तेंदुलकर जैसे ऐसे बॉल आती थी, ऐसे कर देता सीधा, ठीक है? टिक नहीं कहते हैं, अनपढ़, ठीक है? ठीक है, कह रहे बॉल आ रही है उसके पास 12 मीटर पर सेकंड से, और उसने टिक भी किया कितने से? 12 मीटर पर सेकंड, विदाउट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी, वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है? मास ऑफ बॉल इतना है, और आपको निकालना है इंपल्स और इंपल्सिव फोर्स, ठीक है? बॉल जितने से आ रही थी वेलोसिटी से आ रही है, उतनी वेलोसिटी से उसने क्या किया? वापसी भेज दिया। अच्छा, एक देखो, ये है बैट, बॉल आ रही है, तो जो बॉल इसकी तरफ आ रही है, कहां जा रही है? बॉल राइट साइड में, कहां जा रही है? तो इसकी v1 वेलोसिटी हो गया पॉजिटिव 12 मीटर पर सेकेंड। अब बैट्समैन जो करेगा, कहां करेगा? लेफ्ट साइड में, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? -12 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिपेंड करती है डायरेक्शन पे। अगर राइट वाली वेलोसिटी आपने पॉजिटिव दी तो लेफ्ट वाली क्या होगी? नेगेटिव। ये वेलोसिटी आ गई, ठीक है? अब इंपल्स क्या होता है? आपको याद है इंपल्स क्या था? मास इनटू में चेंज इन मास। वेलोसिटी का चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस, ये क्या है भैया? फाइनल है, और ये क्या है? इनिशियल है। तो मास देखिए, मास कितना है भैया बॉल का? 0.85। फाइनल क्या है भैया? -12। ये फॉर्मूले का माइनस आएगा, ये वाला माइनस फॉर्मूले का यहाँ पे लगा दीजिए, और इनिशियल क्या है भैया? +12। सॉल्व करोगे तो भैया क्या आएगा? 0.15 और -12 -24 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो इंपल्स आ रहा है वो क्या आ रहा है? -3.6 kg मीटर पर सेकेंड। समझ गया? अब आपको फोर्स भी निकालना है। कह रहा है अगर बॉल का बैट के साथ टाइम ऑफ कांटेक्ट कितना रखा है? 0.05 सेकेंड। ये बॉल का टाइम ऑफ कांटेक्ट है, किसके साथ? बैट के साथ। आपने इंपल्स निकाल लिया है, आपको फोर्स निकालना, तो आपको पता है भैया इंपल्स क्या होता है? फोर्स इंटू में टाइम भी तो होता है। आपको निकालना क्या है? फोर्स। तो फोर्स क्या होगा? इंपल्स अपॉन में चेंज इन टाइम,
इम्पल्स कितना रखा है -3.6 और चेंज इन टाइम कितना है भैया, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट या चेंज इन टाइम बोलो, निकालना बेटा, ये आ गया इम्पल्सिव फोर्स, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, बहुत खास क्वेश्चन है, तो उसके लिए मैं इसको ठीक है, ये एक वॉल है, दीवाल, वाल वाल, ठीक है, और एक बॉल आई यहां पर, उसका मोमेंटम क्या था, पी था, ठीक है, वैसे पी की वैल्यू रखिए 5 kg मीटर पर सेकेंड, वो कितना एंगल बना रही थी 45 डिग्री का, उसका मोमेंटम जो दीवार यहां से इस वाली लाइन के साथ, ये दीवार है, लिखा नहीं आ रहा, इससे समझ जाना, दीवार है वॉल, ठीक है भैया, तो ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा था, फिर टकराने के बाद ये बॉल वापसी कहां पे चलेगी, 45 डिग्री के एंगल पर ही चलेगी, ना तो मोमेंटम में चेंज हुआ ना एंगल में चेंज हुआ, रिफ्लेक्ट कैसे, इसे रिफ्लेक्टेड कहते हैं, रिफ्लेक्शन में एंगल, इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन दोनों क्या होते हैं, बराबर होता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये, ऐसा बोल रखा है, मोमेंटम भी सेम ही है। अच्छा इस पी को रिजोल्व करता हूं मैं, तो इधर क्या आएगा, पी कॉस 45, है ना, और तीर का निशान मैंने इसकी तरफ इसलिए किया क्योंकि भैया ये मोमेंटम भी कहां रहा है, ओ की तरफ आ रहा है, तो ये वाला रिजोल्व पार्ट भी क्या होगा, ओ की तरफ ही आएगा, और राइट साइड में आ रहा है इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा, समझ गया। अच्छा इसका दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा, क्या होगा, P sin 45, को इसको रिजोल्व किया, इसका एक कंपोनेंट इधर इधर, अच्छा ये कहाँ आ रहा है, नीचे, तो नीचे वाली चीज क्या होती है, नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया। अब मैंने इसको रिजोल्व किया, इसके दो पार्ट हो गए, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, इसको इनिशियल कहा y के लॉन्ग और इसको कहा इनिशियल x के लॉन्ग। अच्छा बॉल टकरा करके उसे दूर जाने लगी, ठीक है, इसने 45 डिग्री का एंगल बनाया, तो इसको यहां पे रिजोल्व करो, तो इधर क्या आएगा, माइनस पी, माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि लेफ्ट में जा रही है, कॉस 45, ठीक है भैया, क्योंकि एंगल जिसके साथ बनता है वो लाइन क्या होती है, कॉस वाली होती है। अच्छा इधर क्या आएगा, माइनस पी साइन 45, माइनस क्यों लगा, क्योंकि ये भी नीचे आ रहा है, समझ गया। अच्छा ये फाइनल है एक्स के लॉन्ग, ये फाइनल है वाई के लॉन्ग, हमें बोल रखा है कैलकुलेट द इंपल्स अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, इंपल्स अलोंग एक्स एक्सिस निकालना है, तो इंपल्स अलोंग एक्स क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स, है ना, तो चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम एक्स, और इनिशियल मोमेंटम एक्स। अच्छा फाइनल मोमेंटम एक्स के अलोंग क्या था, ये एक्स है ना, और ये वाई, तो फाइनल मोमेंटम एक्स के अलोंग क्या था, माइनस पी कॉस 45, फिर फॉर्मूले का माइनस, इनिशियल मोमेंटम क्या है एक्स के अलोंग, पी कॉस 45, ये फॉर्मूले का था, ये प्लस था खुद, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस पी कॉस 45 और ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस पी कॉस 45, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस 2p कॉस 45। अब देखिए -2 p की वैल्यू रखी हमने 5 क्वेश्चन में, और cos 45 का तो 1/√2, सॉल्व कर लोगे, ये आपका x के लॉन्ग इंपल्स आ गया, क्या आ गया, y के लॉन्ग निकालना इंपल्स, तो y के लॉन्ग इंपल्स क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम अलोंग y एक्सिस, तो y एक्सिस पे देखिए फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, फाइनल क्या बेटा, माइनस पी साइन 45, फिर माइनस आएगा ये वाला माइनस यहां पे आएगा, फिर इनिशियल क्या है, माइनस पी साइन 45, आप देख रहे हो ये माइनस में माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये क्या है माइनस, तो ये दोनों कट गए, क्या आ गया, यानी वाई के लॉन्ग कितना इंपल्स है, 0, क्योंकि वाई के लॉन्ग मोमेंटम चेंज नहीं, क्योंकि इंपल्स कब आता है, जब मोमेंटम चेंज होता है, तो आप देख रहे हो वाई के लॉन्ग पहले मोमेंटम क्या था, माइनस पी साइन 45, बात का भी क्या हुआ, चेंज हुआ क्या, तो इंपल्स 0, लेकिन एक्स के लॉन्ग देखिए
पहले क्या था, पॉजिटिव था, बाद में क्या हो गया, यानी एक्सलोन चेंज हुआ तो एक्सलोन इंपल्स भी होगा। समझ गए भैया? खत्म होने वाला, टेंशन मत लीजिए, हो गया। ठीक है, आपको एक ग्राफ दे रखा है, एफटी ग्राफ है, फोर्स टाइम ग्राफ। आपको कह रहा है कैलकुलेट टोटल इंपल्स। क्या करोगे भैया, ट्राइंगल का एरिया, एफटी ग्राफ है ये, ठीक है, ट्राइंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, ट्राइंगल का, तीनों एरिया को जोड़ दीजिए, क्या आएगा, एरिया ऑफ एफटी ग्राफ क्या देता है, इंपल्स। पहला एरिया, दूसरा एरिया, तीसरा एरिया, पहला एरिया क्या है ट्राइंगल, दूसरा क्या है रेक्टेंगल, तीसरा क्या है, निकाल लिया। अच्छा देखिए, यहाँ पे देखिए फोर्स दे रखा है, किसकी फॉर्म में है, टाइम की फॉर्म में, वेरिएबल है। इंपल्स निकालना, तो आपको याद होगा भैया इस केस में इंपल्स कैसे निकलेगा, क्या होगा, एफ डी टी, टी वन टी टू। तो बेटा देखिए आई क्या होगा, एफ कितना बताइए, 2t² प्लस 4। यहाँ पे क्या आएगा, डी टी, टी वन की वैल्यू कितनी रखी है, 1 सेकेंड, टी टू की वैल्यू कितनी रहेगी, सॉल्व कर लोगे इसको, जो सॉल्व करके आएगा वही क्या होगा, टोटल इंपल्स होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो भैया ये हो गया। कल की क्लास में सुन लीजिए, आज इसको अच्छे से, मेरी बात सुन लीजिए, सीरियसली बात बता रहा हूं, अगर आप इसको रिवाइज नहीं करोगे तो ये चीजें बहुत जल्दी भूल जाएंगी, क्योंकि आप तक आज तक अपनी जिंदगी में आपने इतनी हार्ड चीज पढ़ी नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इसको 2 बार रिवाइज कर लोगे, नोट्स को 2 बार देख लोगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नहीं देखोगे, ये कल ही आपके दिमाग से डिलीट, क्योंकि कल इससे हार्ड टॉपिक चालू होगा। इतने ही आराम से, इतने बढ़िया से कराएंगे। कल 2 क्लास की टाइमिंग रहेगी, एक रहेगी 5 से 6, दूसरी रहेगी 7:15 से लेके 8:15 एट स्किल यार्ड्स। जो 5 वाली क्लास रहेगी वो तो यहीं पे रहेगी। ठीक है, मिलता है अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, डरा हुआ है। जय हिंद, जय भारत, आगे क्लास।